पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को पीछे से तेज गति से आ रही एक मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस सिलीगुड़ी पार करने के बाद रंगपनीर स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 पैसेंजर बोगी और एक पार्सल बोगी क्षतिग्रस्त हुई है। घटनास्थल के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, उसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मालगाड़ी का जो ड्राइवर था उसने सिग्नल को ओवरशूट किया है, यानी सिग्नल को नजरअंदाज किया है। तभी एक ही पटरी पर 2 गाड़ियां आई। जो कंचनजंगा एक्सप्रेस थी वो पहले से खड़ी हुई थी और पीछे से मालगाड़ी जो तेज रफ्तार में रही होगी, तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेज रफ्तार में रही होगी, उसने टक्कर मारी। 3 डब्बे हैं, बोगियां हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस के जो डैमेज हुए हैं, जिसमें से एक बताया जा रहा है कि पार्सल वैन है और 2 पैसेंजर हैं। जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस, अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेस जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजू प्रसाद यादव, सीनियर टी सियालदह। तो एक-एक करके आप देखिए जानकारी आना शुरू हो गई है, लेकिन तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी लापरवाही हुई है और ये हादसा कितना भीषण है। आप देखिए पूरी तरीके से जो बोगियां हैं वो डैमेज हो गई हैं और वो एक के ऊपर एक पड़ी हुई नजर आ रही हैं, पटरी से डीरेल हो चुकी हैं। मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है। जो अब पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है, जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और जो यात्री अंदर हो सकते हैं उन्हें अब बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आइए एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों से इस हादसे की गंभीरता और यह हादसा कितना भीषण है ये दिखाने की कोशिश करती हूं। एक मालगाड़ी जो कि उसी पटरी पर चली जाती है जिस पटरी पर पहले से कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर के बाद क्या हालात होते हैं वो तस्वीरों को देखिए और खुद समझिए। पूरी तरीके से डैमेज हो गए पीछे वाले जो डिब्बे हैं, पीछे वाली जो बोगियां हैं। जानकारी यह है कि इन 3 बोगियों में से एक पार्सल वैन है और 2 पैसेंजर वैन हो सकती हैं। हालांकि अभी भी ऑफिशियल जानकारी जो है वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, क्योंकि अभी प्राथमिकता यह है कि इस हादसे में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। आप देखिए कैसे बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ गई हैं। आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से डिब्बे पिचक गए हैं। आप कह सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्रश कर दिया है इन बोगियों को। और अगर क्रश हुई हैं ये बोगियां तो आप समझिए अंदर जो लोग होंगे, जितनी भी जान होंगी, उनका हाल क्या हुआ होगा, उनकी स्थिति कैसी हुई होगी। आप देखिए इस डिब्बे को, आप देखिए ये डिब्बे को देखकर, इस बोगी को देखकर आप समझिए कि मालगाड़ी कितनी रफ्तार में थी। एक खड़ी हुई ट्रेन को टक्कर मारी है, उसके बाद ये जो डिब्बे हैं ये हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं, आगे से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मालगाड़ी का इंजन नजर आ रहा है, ये मालगाड़ी का इंजन है और इसी मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। रफ्तार इतनी थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं वो हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस इंजन के ऊपर चढ़ गए हैं, आधा हिस्सा हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है। इनके अंदर जो पैसेंजर्स हैं, इनके अंदर जो भी लोग हैं, जो भी जिंदगी बाकी है, उन जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। आप यहां पर देखिए इस बोगी को अगर आप देखेंगे, इस बोगी की हालत को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हादसा कितना जबरदस्त था, कितना भीषण था। यह बोगी पूरी तरीके से डैमेज है। यह हिस्सा देखिए टूटकर नीचे गिर चुका है। यह आपको जरूर यहां पर एक खिड़की नजर आ रही होगी, लेकिन यह हिस्सा पूरा टूटकर नीचे गिर चुका है। यह वाला हिस्सा ऐसा लग रहा है जैसे क्रश हो गया है, जैसे किसी बड़े से लोहे की एक वैन को क्रश किया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ क्रश हो चुका है। मौके पर भीड़ जमा हो गई है, आसपास के लोग जमा हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत में जो लोकल्स हैं वही इन जिंदगियों के लिए मदद बनकर आए। लोकल्स ने बाहर निकालना शुरू किया। जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही जो अब रेस्क्यू की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। ओंकार मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओंकार, अब जरा बताइए स्थिति कितनी साफ हो पाई है, कितनी टीम है अभी राहत बचाव कार्य को लेकर जो मौके पर पहुंच गई है, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है अभी तक?
देखिए, राहत के लिए टीम अभी तो पहुंच चुकी है और टीम जाकर वहां पर जितने भी फंसे पैसेंजर है, यानी कि कांचनजंगा के पीछे के 2 कंपार्टमेंट के जितने भी फंसे लोग हैं, उनको जितने भी पैसेंजर है उनको बाहर निकालने का जो काम है वो जारी है। और जितने भी अभी तक घायल हो चुके हैं उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। तो ये जो रांगापानी स्टेशन है, रांगापानी स्टेशन के नजदीक जब कांचनजंगा खड़ी हुई थी तब पीछे से एक मालगाड़ी आई और मालगाड़ी बहुत जोर से टकरा की। और ये विजुअल जो सामने आ रहे हैं इससे एकदम क्लियर हो जा रहा है कि मालगाड़ी कितनी जोर से, कितनी तेजी से वो आ रही थी। तो ये क्या सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है, ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये जानकारी अभी खोजा जा रहा है। तो लेकिन उससे पहले राहत देने का जो काम है वो राहत देने का काम अभी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार भी जुट गई है। अब इसके साथ साथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से भी सारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की गई है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो नंबर भी चालू कर दी गई है। तो जैसे कि ये ट्रेन, कांचनजंगा ट्रेन, ये त्रिपुरा से शियालदा आ रही थी, कोलकाता शियालदा, तो तभी जाके जो रांगापानी स्टेशन है उनके बीच में जब खड़ी हुई थी, पीछे से ये मालगाड़ी आई और टकराव हो गया। और जैसे कि विजुअल सामने आ रही है तो ये कितना भयंकर दुर्घटना है। अच्छा, ओंकार, एक बार बताइए कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जो पीछे वाली बोगियां थी उनमें से एक पार्सल वैन थी, 2 पैसेंजर वैन थी। क्या कुछ पता चल पाया है कितनी पार्सल वैन थी पीछे वाली बोगियां और कितनों में पैसेंजर थे? जी देखिए, पीछे वाला में अभी तक जो प्राथमिकता से मिल पाई है कि एक पार्सल वैन थी, लेकिन वो पार्सल वैन के बाद वाला जो डब्बा था वो डब्बा पैसेंजर के लिए डब्बा हुआ था। तो उसमें कितने जन फंसे हुए हैं, उसमें कितने जन को राहत अभी तक मिल पाई है, क्या कोई जान अभी तक फंसी हुई है, यही सारा अभी चीज देखने वाली बात होगी। और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है, रेलवे की तरफ से सभी व्यवस्थाएं की गई है। राज्य सरकार की तरफ से भी जो रांगापानी स्टेशन है उनके नजदीक में देखा गया है कि एम्बुलेंस वगैरह, डॉक्टर, वो सभी भेज दिए गए हैं। और जल्द से जल्द वहां से निकाल के नजदीकी जो मेडिकल कॉलेज है, यानी कि शिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहां पर ले जाने की प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ ईस्टर्न रेलवे की जो अस्पताल है उस अस्पताल में भी जो घायल लोग हैं उनको ले जाया जा रहे। तो अभी जो ये बात सामने आ रही है कि ये क्या सिग्नलिंग की त्रुटि थी, सिग्नलिंग व्यवस्था की जो वजह से क्या ये घटना घटी, ये अभी देखने वाली बात होगी। और इसमें जो जायजा अभी जांच पड़ताल अभी किया जा रहा है। तो अभी के लिए जितना भी जानकारी मिल पा रही है ये है कि काफी लोग घायल हो चुके हैं अभी तक। पीछे का डब्बा क्योंकि ये पार्सल वैन का था तो जो घायल होने की संख्या वो कम सकती है, ये एक राहत वाली बात हो। ठीक है ओंकार, देखिए अब जानकारियां सामने आना शुरू हो गई हैं। रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी अभी मिली है वो ये है कि सिग्नल ओवरशूट हुआ था, यानी कि सिग्नल को इग्नोर किया है ड्राइवर ने, सिग्नल को तोड़ा है ड्राइवर ने, मालगाड़ी के ड्राइवर ने, और इसीलिए उस पटरी पर मालगाड़ी दौड़ती हुई पहुंच गई जहां पर पहले से कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी। पीछे से ये मालगाड़ी टक्कर मारती है कंचनजंगा एक्सप्रेस में, और उसके बाद क्या होता है वो तो तस्वीरें बताने के लिए काफी है, लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि मालगाड़ी ने सिग्नल को इग्नोर कर दिया, सिग्नल तोड़ दिया गया, और जब सिग्नल टूटा तो उसके बाद क्या होता है तस्वीरें देखिए। देखिए अमूमन एक पटरी पर जब एक ट्रेन खड़ी होती है, जब एक रेल खड़ी होती है तो सिग्नल के जरिए दूसरी ट्रेन को डाइवर्ट किया जाता है, सिग्नल दिया जाता है, रोका जाता है। लेकिन उसी सिग्नल को मालगाड़ी के ड्राइवर की तरफ से इग्नोर कर दिया गया, यानी कि सिग्नल को तोड़ दिया गया। और जब सिग्नल तोड़ा तो ये मालगाड़ी दौड़ती हुई उसी पटरी पर पहुंच गई जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी। पीछे से टक्कर लगती है, 3 बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होती हैं। नुकसान मालगाड़ी को भी पहुंचा है। जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें मालगाड़ी के डब्बे भी बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, तो अभी जो लोग वहां पर मौजूद हैं उतने सारे अभी नहीं है। यहाँ जो लोकल पब्लिक है ना, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत बहुत हेल्प की है। यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है,
5 फैटल्टी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है, अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट, कैसे हुआ? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, या सर आपका मैं दार्जिलिंग। अभिषेक। अब पुलिस के मुताबिक अभी तक 5 लोगों की मौत इस पूरी घटना में हो चुकी है। 20 से 25 लोग हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची हुई है, मेडिकल की सारी टीम पहुंची हुई है। और अब रेल मंत्री का भी इस पर देखिए जो ट्वीट है वो सामने आ चुका है। उनके मुताबिक रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर चलाया जा रहा है। वॉर रूम में जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं यानी कि अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। जो जिंदगी अभी इन डिब्बों के अंदर बाकी है उन जिंदगियों को बाहर निकाला जाए, ये प्राथमिकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है जो पुलिस ने कंफर्म किया है वो ये कि 5 लोगों की जान इस हादसे में अभी तक जा चुकी है। 20 से 25 का आंकड़ा बता रहे हैं जो लोग घायल हैं, जिनको फिलहाल आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। अभी जो जानकारी आ रही है, जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मालगाड़ी ने सिग्नल को तोड़ा, यानी कि सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया और जब वो मालगाड़ी आगे बढ़ी तो उसी पटरी पर पहुंच गई जहां कंचनजंगा एक्सप्रेस पहले से खड़ी हुई थी। पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी जो कि सियालदह जा रही थी। पीछे से टक्कर लगती है, 3 बोगियां क्षतिग्रस्त होती हैं। बोगियां कैसे क्षतिग्रस्त हुई हैं, बोगियों की हालत क्या है, वो तो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जो मालगाड़ी के डिब्बे हैं वो भी डीरेल हुए हैं, वो भी आपको जगह तगह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, पड़े हुए नजर आ रहे हैं। और एक ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो मालगाड़ी का इंजन है उसके ऊपर कंचनजंगा एक्सप्रेस का डिब्बा चढ़ चुका है। इससे अंदाजा लगाइए कि मालगाड़ी की रफ्तार शायद तेज रही होगी, बड़ी फोर्सफुली ये टक्कर लगी है और इसी का अंदाजा है, इसी का खामियाजा ये है कि 5 लोगों की मौत अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। ओंकार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओंकार, अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा है जो पुलिस ने कंफर्म किया है, जो मौके पर मौजूद है, कह रहे हैं 5 लोगों की मौत हो गई है, 20 से 25 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अभी तक जो पुलिस ने कंफर्म किया है वो है कि 5 जन की मौत हो चुकी है इस घटना पे और 25 लोगों को अभी तक घायल लोगों को बाहर निकाला गया है। उनको अस्पताल पहुंचने की जो काम है वो अभी किया जा रहा है। और कितने जन फंसे हुए हैं और कितने जन घायल है, ये सारी अभी कोशिश है कि आरपीएफ और पुलिस द्वारा ये जानने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन प्राथमिकता से जो सूत्र से जो मिल रहा है खबर अभी तक कि मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे, मालगाड़ी के जो वो ड्राइवर सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया और ध्यान ना देते हुए वो एक ही पटरी में चढ़ गए, जिस पटरी में सियालदह जाने वाली ये कांचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। तो रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा थी और वो सिग्नल में भी फॉलो नहीं किया, उसके वजह से इतना बड़ी दुर्घटना घट गई। यही अभी तक सामने आ रही है प्राथमिक तरफ से और रेलवे की तरफ से यही खबर अभी तक सामने आ पा रही है कि मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे वो इसमें सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया और ध्यान ना देते हुए वो उसी पटरी में आ गए जहाँ पर कांचनजंगा एक्सप्रेस भी खड़ी हुई थी, रांगा पानी स्टेशन के नज़दीक पे। तो ये दुर्घटना घट गई और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 5 जनों की मौत हो चुकी है इस घटना पे और 25 जन को अभी तक बाहर निकाला गया है। अभी तक कितने जन फंसे हुए हैं अंदर पे, ये सारी जानकारी अभी लेने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से रिलीफ टीम पहुंच चुकी है, रेलवे की तरफ से रिलीफ टीम पहुंच चुकी है कि जल्द से जल्द जितने भी घायल लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए और निकाल के उनको जो इलाज है वो इलाज दिया जाए। तो इसी के लिए अभी जो राहत की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी किया गया है। तो कुल मिला के अभी तक जो खबरें आ रही है कि 5 जन की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है और 25 जन घायल हो चुके हैं। और भी कितना घायल है यही देखने वाली अभी बात है, क्योंकि अभी तक पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये कंफर्म हो चुकी है कि
पैसेंजर की मौत हो गई है इस दुर्घटना में। और जो प्राथमिकता से ये खबर सामने आ रहा है कि ये जो घटना घटी ये मालगाड़ी के जो ड्राइवर थे उनके लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि वो सिग्नल को फॉलो नहीं किया थे और सिग्नल को फॉलो ना करते हुए उसी पटरी में आ गया जहां पर कांचनजंगा एक्सप्रेस भी खड़ी हुई थी। तो रफ्तार भी काफी ज्यादा थी, जैसे कि विजुअल सामने आ रहा है वहां पर देखा जा रहा है कि ये जो कंपार्टमेंट है एक के ऊपर एक चढ़ गया है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मालगाड़ी का रफ्तार कितना ज्यादा है। तो और साथ ही साथ मालगाड़ी की जो ड्राइवर है उनका भी हालत गंभीर है, यही भी सूत्र के मुताबिक से हम लोग को पता चला है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल अभी तक जो कंफर्म हुआ है वो ये कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 से 30 लोग घायल हैं जिनको फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन कितने पैसेंजर्स इन बोगियों में सवार थे, ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। जानकारी मिल रही है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को फॉलो नहीं किया, यही इस हादसे की वजह बनी है।